अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अमी इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहाँ पे हम PQNK के तहत काश्तकारी करते हैं। तो ये इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो है अपना कायनात की पनीरी लगी हुई है। तो इसको अभी हम कुछ ही दिनों में शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक फ़ील्ड दिखाया अपना, तो उस फील्ड के अंदर जो है हम गंदम के बाद जो है ज़मीन की तैयारी करेंगे और इसको पिकनिक के ऊपर शिफ्ट करेंगे इस धान की फसल को। और ये जो पनीरी है ये इस वक्त तकरीबन कोई 5 दिन की हो चुकी है। तो पनीरी लगाने का तरीका सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन मेरे जैसे जो नए फार्मर हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा बताता चलूँ। इस वक्त कायनात की पनीरी की काश्त का मौसम स्टार्ट हो चुका है और 15 जो है वो मई, ये आइडियल मौसम होता है कि 15 मई को इसकी काश्त हो जानी चाहिए और 15 जून के बाद शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड जून तक शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इस वक्त जो है ना इसको हमने जब तैयार किया तो इसके अंदर हमने सीड जो है ना हमारा अपना था, तो हमने इसको सबसे पहले वाटर ग्रेड किया सीड को। वाटर ग्रेडिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आपका हल्का सीड होगा और नॉन जर्मिनेटेड सीड होगा वो पानी के ऊपर तैर आएगा, उसको निकाल दें। और जो आपका अच्छा सीड हो, हेल्दी सीड हो, आप उसको अलहदा कर लें और उसके बाद उस सीड को जो है वो पटसन की बोरी के अंदर या कपड़े की बोरी के अंदर डालकर तो 24 घंटे के लिए आप उसको पानी के अंदर डिप कर दें। तो बसा औकात जो है उसका चमड़ी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, 24 की बजाय आपको 36 घंटे तक भी रखना पड़ता है पानी के अंदर, लेकिन स्टैंडर्ड 24 घंटे के बाद आप उसको निकालें और निकालने के बाद उसको सायादार जगह के ऊपर रख दें। थोड़ा सा फैला दें, इतना भी ज़्यादा पतला ना फैलाएं कि वो खुश्क हो जाए और इतना जो है ना वो मोटा भी ना रखें कि वो हीट हो जाए। तो नॉर्मली उसको फैला दें सायादार जगह के ऊपर और उसके ऊपर वही पटसन की जो बोरियां हैं वो उसके ऊपर डाल दें और उसको तरबतर के अंदर रखें। मुसलसल दिन के अंदर 3 से 4 दफ़ा उसके ऊपर पानी मारते रहें। तो अगले 24 घंटे के अंदर उसके अंदर से जो है ना वो स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही वो अपना नक्कू निकाले, यानी कि उसके ऊपर जर्मिनेशन स्टार्ट हो, आपको नज़र आए बिल्कुल वाइट निकलना शुरू हो गई है, उस वक्त फ़ौरी तौर पे आपकी ज़मीन तैयार होनी चाहिए पीछे। और उसके बाद उसको छटा दें। कोशिश करें कि शाम के टाइम छटा दें और शाम के टाइम जो है इसको पहले ज़मीन को पानी लगाएं और सुबह के टाइम पहले पानी लगाएं ताकि वो पानी ज़मीन जज़्ब कर जाए। उसके बाद शाम के टाइम इसको दोबारा से पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद उस बीज का इसके ऊपर छटा दे दें। नॉर्मली जो हम लोग करते हैं, जो देसी तरीका है हमारा, वो ये होता है कि हमने इस ज़मीन के ऊपर जो है वो पहले से पराली वगैरह या गोबर जो है वो खुश्क वो इसके ऊपर फैला देते हैं और उसके बाद हम उसको आग लगा देते हैं और उससे ये होता है कि उसकी राख बन जाती है। राख बनने का 2 फ़ायदे होते हैं। जब हम उसके ऊपर नया सीडलिंग करते हैं तो एक तो सीड जो है ना वो डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर नहीं गिरता, उस राख के ऊपर गिरता है और वो राख नरम होती है और उसकी वजह से उसकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि वो परिंदों से जो है ना वो भी महफूज रहता है, क्योंकि परिंदा इसको बहुत ज़्यादा चुनता है। 2-3 दिन तक जब तक ये पौधा खड़ा नहीं हो जाता तब तक ये परिंदा इसको चुनता रहता है। उसकी केयर करनी पड़ती है आपको बहुत ज़्यादा। तो जिस वक्त ये जर्मिनेट हो जाए, अब जैसे आप देख रहे हैं नीचे कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो ये देखें इस वक्त माशाल्लाह ये तकरीबन कोई 2 इंच का हो चुका है पौधा। तो इस वक्त इसकी जर्मिनेशन ऑलमोस्ट मोर देन 90% कंप्लीट हो चुकी है, जितनी होनी थी। अगर कोई बीज इसके अंदर से मरना था वो भी मर गया, बाकी जो है वो जर्मिनेट हो चुका है। तो इस वक्त जो है ना कम से कम जो फासला है वो इस तरह होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीड को कंजेस्टेड भी मत करें, उसका नुकसान ये होता है कि वो बिल्कुल हेयर रूट्स की तरह, बिल्कुल बालों की तरह बिल्कुल बारीक पनीरी होगी और वो पनीरी जो है वो अच्छे तरीके से मौसम का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि जून जुलाई की सख्त गर्मी होती है। तो वो पानी का यानी कि ज़मीन का मुकाबला नहीं कर सकती फसल, तो नुकसान हो जाता है आपका। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको पनीरी के अंदर ही खुला लगाएं ताकि पौधा जो है वो सेहतमंद उगे और उसकी एक तो हार्वेस्टिंग, उखाड़ना जो है वो भी आसान होगा और उसकी शिफ्टिंग जो है वो भी आसान होगी। और दूसरा नुकसान ये करती है, जब हमारे पास यानी कि नंबर ऑफ़ प्लांट जो है वो बारीक होता है, तो लेबर हमारी ये गलती करती है कि 2-2 3-3 पौधे जो है वो एक साथ लगा देती है। तो जब 3 पौधे वो इकट्ठे लगाएगी तो इकट्ठे ही ग्रो करेंगे और वो जो है ना आगे यील्ड की तरफ नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा क्रॉप आपकी कंजेस्टेड हो जाएगी, उसके अंदर उसकी शेडिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसके अलावा जो है वो उसकी जो फ्रूटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो इस वक्त इसका तरीकाकार ये होता है कि हम डेली इसको शाम को 1 दफ़ा पानी लगाते हैं और अब इसको बिल्कुल पतला पतला पानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं इस फील्ड के अंदर कहीं भी पानी आपको नज़र नहीं आ रहा। कल शाम को इसको पानी लगा था, आज शाम को दोबारा इसको लगेगा। तो शाम के टाइम इसको पानी लगाएं और हल्का पानी लगाएं। जब ये खड़ा हो गया
तो और उसके अलावा पनीरी के अंदर जिस वक्त आपकी फसल हो उस वक्त किसी किस्म की फर्टिलाइज़र से इज्तनाब करें, किसी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र इसको ना दें। अगर फसल कहीं पीली हो रही है तो अपने टेक्निकल से मशवरा करें, लेकिन इनपुट किसी किस्म की वो ना दें, क्योंकि इस सूरत में अगर आपने इसको खुराक देना शुरू कर दी तो ये रूट स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा इसी जगह के ऊपर। जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे और असल जगह के ऊपर इसको लेके जाएंगे यहाँ से उखाड़ने के बाद, तो उस सूरत में ये होगा इसकी जड़ें बहुत बुरी तरीके से मुतासर होंगी। नई जगह पे जब पौधा जाएगा तो पौधे को चलने में, सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपकी क्रॉप जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकती है। अगले मराहल इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते रहेंगे। ज़मीन की तैयारी जब स्टार्ट होगी, कन्वेंशनल के हम जो है पिकनिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस तरह से चावल के तमाम मराहल कन्वेंशनल से पिकनिक के ऊपर शिफ्ट होने के वो इन वीडियोस के अंदर आपको गाए बगाए हम दिखाते रहेंगे। तो ये एक सिलसिला है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों का कोऑपरेशन, ताउन रहा, और जो एक्सपर्ट्स जो चावल के एक्सपर्ट हैं वो जो ये वीडियो देखें और इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी महसूस करें तो हमारी उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर रहनुमाई करें ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। और ख़ास तौर पे नए फार्मर्स के लिए ये सिलसिला जो है वो मिशल राह बने और हम सब लोग मिलकर इस फार्मिंग को और ये एग्रीकल्चर की जो कश्ती जो है इस वक्त डूबने के दहाने पे है, हमको किसी तरीके से बचा सकें। हमारे मुल्क की 70% इकानमी का दारोमदार एग्रीकल्चर के ऊपर है और इस वक्त जो पॉलिसीज़ चल रही हैं वो सब किसान दुश्मन पॉलिसीज़ चल रही हैं, जिसके अंदर किसान बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है, बुरे तरीके से जो है ना वो फाइनेंशली लॉस का शिकार है और ज़मीनें बड़ी तेज़ी के साथ खाली हो रही हैं। ठेके जहाँ पे 2-2.5 लाख पहुँच चुके थे वो सारे ठेके लोग छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आगे सर्वाइवल की जंग होगी। सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। सर्वाइवल सिर्फ है तो पिकनिक के अंदर आप केमिकल से हटें, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर आएँ। कुदरत के दोस्त बने, कुदरत हमारी दोस्त बन गई, हाथ पकड़ लिया तो फिर इंशाल्लाह कोई भी दुनिया की ताकत जो है वो फार्मर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।